गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि सबको पता है, लॉकडाउन के चलते हम लोगों का पढ़ाई लिखाई बहुत पीछे हो गया है। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इस प्रकार से क्लास अरेंज कर रहे हैं। तो ये लॉकडाउन के बाद हम लोगों का पहला इस टाइप का क्लास है। यहाँ पर आज हम लोग वृत्त संबंधित प्रमेय के ऊपर डिस्कस करेंगे। वृत्त संबंधित प्रमेय। ये जो वृत्त संबंधित प्रमेय है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये वृत्त से रिलेटेड है। ये वृत्त से अगर रिलेटेड है तो हमको पहले वृत्त के बारे में थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। वृत्त नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार का एक चित्र होता है जिसको कि हम लोग वृत्त बोलते हैं। इस प्रकार के चित्र को हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्त। ये क्या है? जैसे फिगर से पता चल रहा है, एक बंध रेखा द्वारा घिरा हुआ समतलीय आकृति है। एक बंध रेखा द्वारा घिरा हुआ समतलीय आकृति है। एक बंध रेखा द्वारा घिरा हुआ ये एक समतलीय आकृति है। इसी को हम लोग वृत्त बोलते हैं। ठीक, वृत्त को हम लोग नॉर्मली इस प्रकार देख सकते हैं। वृत्त को किसी के अंदर देख सकते हैं। सपोज इस प्रकार ये एक ट्रायंगल है, इसके अंदर भी हम लोग वृत्त को देख सकते हैं और इस ट्रायंगल के बाहर भी हम लोग वृत्त को देख सकते हैं। ये हमारा वृत्त है। यहाँ पर हम लोग देखें कि ये वृत्त क्या है? ट्रायंगल के अंदर है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये ट्रायंगल वृत्त के अंदर है। ये जब मैं देख रहा हूँ कि किसी ट्रायंगल के अंदर ये चला गया, मतलब ये अंदर चला गया, इसको हम लोग बोले अंतःवृत्त। अंदर चला गया बोलकर अंतःवृत्त। और ये बाहर से घिरा हुआ है, इसलिए इसका नाम दिया गया परिवृत्त। जो इसको बाहर से है इसका नाम है परिवृत्त। अंतःवृत्त ट्रायंगल को लेकर देख रहे थे, ट्रायंगल के अंदर है बोलकर ये अंतःवृत्त है, और वो बाहर से है बोलकर इसका नाम क्या है? परिवृत्त। ओके, थोड़ा आगे बढ़े। यहाँ पर जब भी हम लोग इस वृत्त को ड्रॉ किए, हमको इसका 3 पार्ट नजर आ रहा है। तुम लोगों को नजर आ रहा है? हमको तो नजर आ रहा है। एक क्या है? ये जिसको कि हम लोग नॉर्मली वृत्त बोले। एक है ये, मतलब ये क्या है? वृत्त का बाहरी भाग। वृत्त का बाहरी भाग मतलब ये वाला पोर्शन। और एक यहां से देखें तो ये अंदर वाला, तो वृत्त का ये भीतरी भाग है। तो वृत्त जब भी हम लोग ड्रॉ करते हैं वहां पर हमको 3 भाग नजर आता है। एक वृत्त का बाहरी भाग, एक वृत्त का भीतरी भाग। यहां पर ये जो वृत्त है और इसका जो बाहरी भाग है, सॉरी, वृत्त का जो ये भीतरी भाग है, वृत्त और वृत्त का भीतरी भाग, वृत्त और वृत्त का भीतरी भाग, ये जो पोर्शन है वृत्त प्लस वृत्त का भीतरी भाग, ये दोनों मिलकर जो पोर्शन आता है वो उसी को हम लोग बोलते हैं वृत्ताकार क्षेत्र। इसका नाम क्या है? वृत्ताकार क्षेत्र। तो वृत्त और वृत्त का भीतरी भाग मिलकर वृत्ताकार क्षेत्र का निर्माण करता है। ओके, आगे बढ़े। हम लोग तो नॉर्मली वृत्त को इस प्रकार देखते हैं।
यहाँ पर ये जो भी लाइन बनती है हम लोगों को पता है ये बिंदुओं से मिलकर बना है। जैसे सपोज ये, तो यहाँ पर ये छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर ये हमारा वृत्त का निर्माण होता है। यहाँ पर असंख्य बिंदु है, यहाँ पर बिंदु एक नहीं है, यहाँ पर असंख्य बिंदु है। तो हम लोग बोल सकते हैं वृत्त एक क्या है, समतल पर स्थित, एक समतल पर स्थित असंख्य, एक नहीं असंख्य बिंदुओं का योग है। इसी को हम लोग क्या बोले, वृत्त बोले। इसके बाद हम लोगों को पता है कि ये वृत्त हम लोग जैसे देखे अभी कि ये असंख्य बिंदुओं का योग है। वृत्त के अंदर एक पॉइंट ऐसा होता है जहां से ये सारी बिंदुएं समान दूरी पर रहता है। ये जो सारी बिंदुएं है ये सब समान दूरी बनाए हुए है। कहीं पर भी बिंदु हो ये सब के सब एक समान दूरी, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, ये सब समान दूरी बनाए हुए है। तो वृत्त के अंदर स्थित वो बिंदु जहां पर वृत्त पर स्थित असंख्य बिंदु एक समान दूरी पर स्थित होता है, उसको हम लोग केंद्र बिंदु यानी किसका केंद्र, वृत्त का केंद्र बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त का केंद्र बोलते हैं। क्लियर है? क्योंकि हमारी सरल रेखा है, बिंदुओं से मिलकर, असंख्य बिंदुओं से मिलकर बना है। ये भी तो एक बंद रेखा है, इसलिए क्या है, ये असंख्य बिंदुओं से मिलकर बना है, असंख्य बिंदुओं का योग है। ये जो असंख्य बिंदु हैं, एक बिंदु से समान दूरी बनाए हुए हैं। जिस बिंदु से ये समान दूरी बनाए हुए हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त का केंद्र बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, वृत्त का केंद्र बोलते हैं। ये मेरा वृत्त है। नॉर्मली हम लोग वृत्त का नाम कैसे देते हैं, जैसे ये इसके केंद्र बिंदु के आधार पर ये ओ केंद्र वाला वृत्त है। यहाँ पर इसकी जो वक्र रेखा, ये रेखा चूंकि टेढ़ी है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, वक्र रेखा। ये जो वक्र रेखा की लंबाई होती है, इसकी जो वक्र रेखा की लंबाई है, इसकी ये जो वक्र रेखा है इसकी जो लंबाई है, ये जो वक्र रेखा की लंबाई है, इसी को हम लोग बोलते हैं परिधि। इसी को क्या बोलते हैं, परिधि। परिधि कहने का मतलब है वृत्त के वक्र रेखा की लंबाई, वृत्त के वक्र रेखा की लंबाई, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्त की परिधि। इसी को बोलते हैं वृत्त की परिधि। तो इसको हम लोग दूसरे प्रकार से भी देख सकते हैं कि यहां से अगर काट दे तो ये एक लंबा रेखा मिलेगा। ये क्या है, परिधि की माप है। इसके बाद अगर इसको इस प्रकार देखें, वृत्त के अंदर स्थित जिस बिंदु से सभी असंख्य बिंदुएं समान दूरी पर थी, जैसे यहाँ पे ये समान दूरी पर है, इसको हम लोग बोलते हैं वृत्त का अर्धव्यास। वृत्त का अर्धव्यास। केंद्र बिंदु से परिधि तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं अर्धव्यास। केंद्र बिंदु से परिधि तक की दूरी को अर्धव्यास। अगर इसी को हम लोग इधर भी लंबा कर दे, इस सरल रेखा को सीधे इधर की ओर बढ़ा दे, ये जो AB हो गया, 2 बार अर्धव्यास आ गया, ये जो AB हुआ इसी को हम लोग क्या बोले, इसका व्यास बोले। यहाँ पर OA और OB ये दोनों क्या है, इसका अर्धव्यास है, दोनों इसका अर्धव्यास है। इसके बाद हम लोग मान लेते हैं कोई रेखा अगर इसको वृत्त को छूते हुए निकल जाए,
सपोज यहां से इसको छूते हुए निकल गया है, नाम दे दिए एक्स वाई। एक्स वाई क्या कर रही है, वृत्त को किसी एक बिंदु पर छूते हुए निकल जा रही है, तो इसको, इस एक्स वाई को हम लोग बोलते हैं स्पर्शक। एक्स वाई को क्या बोले, स्पर्शक। एक्स वाई को क्या बोले, स्पर्शक। इसके बाद हम लोग देखें कि ये ओ केंद्र वाला वृत्त है, यहां पर कोई रेखा इसको अगर दो भागों में डिवाइड करती है, सपोज एम एन रेखा इसको दो भागों में बांटती है, तो ये जो एम एन है, एम एन को इसकी जीवा बोला जाता है। एम एन क्या है, इसकी जीवा। इसको, ये जीवा का काम है वृत्त को दो भागों में बांटना। हम लोग देख रहे हैं ऊपर वाला पोर्शन बड़ा है, नीचे वाला पोर्शन छोटा है। वृत्त का अंश ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। जो बड़ा वाला पोर्शन है उसको हम लोग बोलेंगे बृहद वृत्तांश, और जो नीचे वाला हिस्सा छोटा है उसको हम लोग बोले लघु वृत्तांश। अगर यहां पर जो जीवा है, सपोज ये केंद्र बिंदु ओ से होकर गुजर रही है, एस टी जीवा केंद्र बिंदु ओ से होकर गुजरी, तो एस टी किसका काम किया, एस टी व्यास का काम किया। साथ साथ एस टी तो जीवा है, लेकिन ये सबसे लंबी जीवा होगी। तो सबसे लंबी जीवा कहने का मतलब है कि ऐसी जीवा जो कि केंद्र बिंदु से होकर गुजरे उसको बोला जाता है सबसे लंबी जीवा। ये क्या करती है, वृत्त को दो बराबर भाग, ये भाग जितना होगा नीचे वाला भाग भी उतना ही होगा, इसको दो बराबर भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में बांटती है। ये वृत्त है, वृत्त का सपोज इधर वाला इतना पोर्शन हम लोग काट के ऐसे निकाल दिए, ये क्या है, परिधि का हिस्सा। ये क्या है, परिधि का हिस्सा, परिधि का हिस्सा है, तो इसको हम लोग नाम दिए चाप। चाप क्या है, परिधि का हिस्सा है। चाप क्या है, एक प्रकार से देखें तो ये परिधि का हिस्सा है। तो चाप हम लोग देख रहे हैं, इधर वाला चाप बड़ा है, इधर वाला चाप छोटा है, तो छोटे वाले चाप को लघु चाप बोले, इधर वाले चाप को लघु चाप, ये वाला बड़ा है बोलकर इसको हम लोग बोले बृहद चाप, इसको बोले बृहद चाप। तो चाप भी दो प्रकार, एक हुआ लघु चाप, एक हुआ बृहद चाप। एक हुआ लघु चाप, दूसरा हुआ बृहद चाप। चाप एक्चुअल में क्या है, परिधि का हिस्सा है। अगर उसको हम लोग काट के अलग करते हैं तो वहां पे हमको दो पोर्शन मिलता है, छोटे वाले को लघु चाप, बड़े वाले को बृहद चाप। इसके बाद एक और आता है पोर्शन, केंद्र बिंदु ओ से अगर दो अर्धव्यास ओ ए ओ बी, सपोज मान लेते हैं इसका नाम ओ ए ओ बी, ओ ए ओ बी, और एक चाप ए बी। हम लोग क्या देखें कि यहाँ पर दो अर्धव्यास
दो अर्धव्यास OA OB तथा एक चाप AB, OA OB तथा एक चाप। इसको चाप भी बोल सकते हैं, वृत्त चाप भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये वृत्त का हिस्सा है, इसको हम लोग इसलिए वृत्त चाप भी बोले। वृत्त चाप AB द्वारा, मतलब ये पोर्शन पूरा द्वारा घिरे भाग को, द्वारा घिरा भाग, ये जो घिरा भाग है इसको हम लोग बोले वृत्त कला, इसको बोले वृत्त कला, इसको बोले वृत्त कला। दो अर्धव्यास और एक वृत्त चाप द्वारा घिरा भाग, उसको हम लोग बोलते हैं वृत्त कला। यहाँ पर भी मैं देख रहा हूं कि एक ऊपर वाला ज्यादा है, नीचे वाला कम है। इस प्रकार अगर देखिए, ऊपर नीचे वाला छोटा है, ऊपर वाला हिस्सा ज्यादा है, तो ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं बृहद, ऊपर वाले को बोले बृहद वृत्त कला, और नीचे वाले को बोले लघु वृत्त कला, नीचे वाले को बोले लघु वृत्त कला। तो एक्चुअल दो अर्धव्यास और एक वृत्त चाप द्वारा जो घिरा भाग है उसको वृत्त कला बोले। इसके बाद जो बड़ा हिस्सा है उसको बृहद वृत्त कला, जो छोटा पोर्शन है उसको हम लोग बोले लघु वृत्त कला। इसके बाद हम लोग देखें कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक केंद्र बिंदु है, इसके चारों ओर एक वृत्त का निर्माण हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि सभी के लिए केंद्र बिंदु, यहाँ पर केंद्र बिंदु, तीन वृत्त हम लोग बनाए, केंद्र बिंदु एक ही है, केंद्र बिंदु एक। लेकिन इसका अगर मैं अर्धव्यास देखूं, शायद 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम लोग मान लिए 2 सेंटीमीटर लिए, यहाँ पर इसको लिए 3 सेंटीमीटर और इसको लिए 4 सेंटीमीटर। अर्धव्यास अनेक है, मतलब डिफरेंट है, अर्धव्यास सबका अलग अलग है। केंद्र बिंदु एक है लेकिन अर्धव्यास अलग अलग है। केंद्र बिंदु एक होने के कारण इस सबको हम लोग बोले समकेंद्रिक वृत्त। ये जितने भी वृत्त यहाँ पर आया इसको नाम दिए समकेंद्रिक वृत्त। क्या कारण है कि सभी का केंद्र बिंदु एक ही है, सभी का केंद्र बिंदु एक ही है, O, ये सभी का केंद्र बिंदु O है। तो चूंकि सभी का केंद्र बिंदु एक ही है इसीलिए इसको हम लोग बोले समकेंद्रिक वृत्त, इसीलिए इसको क्या बोले समकेंद्रिक वृत्त। इसके बाद अगर हम लोग इस प्रकार से कुछ ड्रॉ करें, मैं ये जो 3 वृत्त ड्रॉ कर रहा हूं, मैं इस तीनों के केस में देख रहा हूं केंद्र बिंदु, क्या ये सब एक जगह पर है? नहीं है। इसका केंद्र बिंदु, अगर इसका केंद्र बिंदु A है, इसका केंद्र बिंदु B है, इसका केंद्र बिंदु C है, तो केंद्र बिंदु अलग अलग है, केंद्र बिंदु अलग अलग। लेकिन अर्धव्यास, अर्धव्यास के केस में देख रहा हूं कि अगर ये 3 सेंटीमीटर है, सभी का मैं देख रहा हूं कि सभी का 3 सेंटीमीटर ही है, तो अर्धव्यास एक ही है, सभी के लिए अर्धव्यास एक है। एक है कहने का मतलब है कि अगर पहले का 3 सेंटीमीटर है तो दूसरे का भी 3 सेंटीमीटर, तीसरे का भी 3 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार के वृत्त को हम लोग समान या सर्वसम
सर्वसम कहने का मतलब है सभी एंगल से समान है, सर्वसम वृत्त बोलेंगे, कारण इसका अर्धव्यास सभी का एक ही है, मतलब बराबर है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। तुम लोगों को जो करना है, इसमें चैप्टर 3.1 बहुत ही इजी चैप्टर है, इसी के बेस पर छोटे मोटे सवाल सब पूछे गए हैं, ऑप्शनल क्वेश्चंस है, यहाँ पर फिल इन द ऑप्शनल बोल रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, कुछ ट्रू फॉल्स है, कुछ बनाने के लिए। इसको तुम लोग रेडी रखोगे, इसको करना, देखना कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होगा तो हमसे ज़रूर पूछना। 3.1 ये तुम लोगों के होमवर्क में रहा, साथ साथ ये जो मैं बताया इसको थोड़ा माइंड में सेट रखो, ये हम लोगों को आगे ज़रूरत पड़ेगी। ओके, धन्यवाद।